नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल आईएएस इनसाइडर पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी 2025 स्टडी विद वैभव कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2025 और 26। भारतीय संविधान के विकास से संबंधित जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के विकास से संबंधित जो प्रश्न है, हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के विकास से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या करता है? भारत कब गणतंत्र बना? यानी क्वेश्चन का आंसर होगा 26 जनवरी 1950। इसी के तहत 26 गणना की गई थी, हमारे भारत का गणतंत्र हुआ था और इसी के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे भारत की गणना की गई थी। इसीलिए आज 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान के किस भाग को, यानी प्रस्तावना जो है उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद जो 356 है इसके अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित क्वेश्चन है। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? यानी मात्र 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 है, इसके अकॉर्डिंग मतलब पूरे देश में वित्तीय आपात, नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी लगाया जा सकता है। इमरजेंसी कब लगाया गया था? जब 1975 में इंदिरा गांधी वो थी और राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? अगर बात की जाए तो 6। ठीक है। संविधान सभा एवं राष्ट्रगान से संबंधित क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सॉरी, 7वां हमने ऊपर बताया। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी और 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। ठीक है। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और उच्च न्यायालय से संबंधित जो क्वेश्चन है, ठीक है, केंद्र शासित और उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश अपना उच्च न्यायालय है? ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? पुडुचेरी नहीं होगा, परंतु कुछ स्रोतों के अनुसार कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है क्या? नहीं, अनुच्छेद 360 में प्रावधान है। ठीक है। इसका आंसर होगा नहीं, अनुच्छेद 360 में प्रावधान है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान है, आंसर होगा अनुच्छेद 360 में प्रावधान, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद, तो आपको उसमें से एक करना है, चूज करना है, अनुच्छेद 360 या फिर नहीं है, हो सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेख है? प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? 12 से 35 तक भारत के संविधान में 12 से 35 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? 36 से 51 तक दिया गया है। भारतीय संविधान की 42वें संविधान संशोधन के में क्या जोड़ा गया था? 42वें संविधान समाजवादी और धर्म निरपेक्ष जो शब्द थे उन दोनों को जोड़ा गया था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन जो हुआ है 1946 को हुआ है। पहली बैठक जो हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती, जिसमें 389, ठीक है, मेंबर जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 मेंबर होने चाहिए, लेकिन 207 सदस्यों ने ही केवल भाग लिया था। क्यों लिया था, कैसे लिया था, हम आपको सब बताएंगे। पहले आप इन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 53 से 62 तक राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में आपात के कितने प्रकार होते हैं? भारतीय संविधान में 3 प्रकार है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख है? अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान की विशेषता है समाजवाद, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर कहता है 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के आधार पर उल्लेख है? अनुच्छेद 29, 30 अल्पसंख्यकों के आधार पर उच्छेद है। भारतीय संविधान के कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है? आपातकाल जो है 3 प्रकार: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की शक्तियों का उल्लेख है? अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद की 79 से 122 तक संसद की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 73वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? 73वें पंचायती राज्य को संस्थाओं और संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 26 क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है? उत्तर कहता है अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या करता है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर इसका आएगा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। 28 नंबर क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? 124 से 147 तक के अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। 29 क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन 2 शब्दों का उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य को शब्दों का उल्लेख किया। अब हम क्वेश्चन लास्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट है 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं? आपको बताएंगे अच्छी तरीके से आगे की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ाया वो आपको कैसा लगा, और ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे और भी वीडियो बना सकें।